नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो क्लासें हैं वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है एसएससी एमटीएस को लेकर के। और साथियों, जल्द ही आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वही आपको क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं साथियों। किसी न किसी शिफ्ट में आपके जरूर ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है साथियों, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो 501 नंबर आपका क्वेश्चन है साथियों, कर सुधार समिति का जो अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया था। कर सुधार समिति है, उसका जो अध्यक्ष है साथियों, ये किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, राजा चेलेया को चुना गया था आपके कर सुधार समिति का अध्यक्ष। तो 501 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर 502 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पत्थर मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था। पत्थर मुद्रा चलन आपसे पूछा है कि कब प्रारंभ हुआ था साथियों, पत्थर मुद्रा चलन। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1542 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1680 ईस्वी या 1806 ईस्वी। तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, 502 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, बात करें भारत में सर्वप्रथम पत्थर मुद्रा चलन जो है ये आपके प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था, 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 503 नंबर क्वेश्चन है, जल में आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछी है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो है आपकी अमेजन नदी। कौन सी नदी है साथियों, अमेजन नदी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। 504 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। साथियों, इनमें से कौन सी जो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो कौन सी नदी है साथियों, ऑप्शन आपको दे रखा है कांगो नदी, ऑप्शन बी दे रखा है अमेजन नदी, ऑप्शन सी दे रखा है नाइजर नदी, ऑप्शन डी दे रखा है नील नदी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कांगो नदी। कौन सी नदी साथियों, कांगो नदी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कौन सी नदी, कांगो नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कांगो नदी काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 505 नंबर, जोहान्सबर्ग विख्यात है साथियों। जोहान्सबर्ग है वो विख्यात है, किस लिए विख्यात है, तो वो आपके साथियों श्रवण खनन हेतु, किसके लिए, श्रवण खनन हेतु विख्यात है आपके जोहान्सबर्ग। तो 505 नंबर क्वेश्चन का जो साथियों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 506 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है। नाइट्रेट की जो प्राप्ति है वो निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है। आंसर दीजिए जल्दी से 506 नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो नाइट्रेट की जो प्राप्ति हुई साथियों ये आपकी हुई है चिली के पठार से। किससे, चिली के पठार से प्राप्ति हुई है आपके। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चिली का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है साथियों। किस क्षेत्र में क्या होती है, साल भर वर्षा होती है। तो साल भर वर्षा आपके होती है साथियों भूमध्य रेखीय में। किस क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है साल भर वर्षा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 508 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसे यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है साथियों? यूरोप का जो खेल मैदान है ये किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए 508 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपके कहा जाता है साथियों स्विट्जरलैंड को। किसको? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। चलिए अगला देखिए 509 नंबर क्वेश्चन है और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो जो आपकी साथियों लिम्पोपो जो नदी है, कौन सी? लिम्पोपो जो नदी है ये आपकी मकर रेखा को कितनी बार काटती है साथियों? 2 बार काटती है। मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है आपकी लिम्पोपो नदी। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लाल नदी किस नदी में बहती है साथियों? जो लाल नदी है, सॉरी नदी में नहीं देश में बहती है। लाल नदी जो है ये किस देश में बहती है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो लाल नदी की बात करें तो ये आपके वियतनाम में बहती है साथियों। कहाँ पर बहती है? आपके वियतनाम में बहती है। वियतनाम में आपके बहती है साथियों कौन सी नदी? लाल नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 511 नंबर क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की आपसे पूछी है कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 18 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई है साथियों? क्षोभ मंडल की धरातल से जो अधिकतम ऊंचाई है वो है आपकी 18 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 18 km है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार? तो ये आपके कहा जाता है साथियों वेनेजुएला को। किसको? वेनेजुएला को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 513 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है ये कहाँ पर होता है या है? तो ये है आपके कशुरुक रज्जु में है। कहाँ पर है साथियों? कशुरुक रज्जु में है आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा जो है वो तंत्र विद्यमान है? तो किस राज्य में है साथियों राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। किस में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग जो सिंचित है तो वो है आपके पंजाब राज्य का। किसका है साथियों? पंजाब राज्य का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 516 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है ये कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है साथियों ये आपके कहाँ पर है? जल्दी से आंसर दीजिए कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है साथियों जोग प्रपात में। कहाँ पर? जोग प्रपात में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है 517 नंबर क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की जो खाड़ी है साथियों ये किसके तट के साथ अवस्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु। किसके साथ? तमिलनाडु तट के साथ क्या है साथियों अस्तित है आपकी मन्नार की खाड़ी। किसकी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए 518 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है?
तो किस उद्योग में साथियों? ऑप्शन आपको दे रखा है चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग या रबड़ उद्योग। तो सर्वाधिक संख्या में महिलाएं जो कार्यरत हैं वो हैं आपके चाय उद्योग में। किस उद्योग में है साथियों? चाय उद्योग में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। अगला देखिए 519 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश है वो कहाँ पर दिए थे? तो वो आपको तो पता होना चाहिए साथियों, श्रावस्ती में दिए थे आपके सर्वाधिक उपदेश। कहाँ पर दिए थे साथियों? श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए अगला देखिए 520 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो छोटे किसानों के लिए जो खलिहान बीमा जो योजना है ये प्रारंभ की गई है, तो किस राज्य सरकार द्वारा यह किया गया है? तो ये आपके किया गया है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा जो गीत है ये किसने लिखा था? तो ये आपके लिखा था साथियों श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था आपका झंडा गीत। तो 521 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, शुद्ध तत्व कौन सा है साथियों? शुद्ध तत्व आपसे पूछा है, कांच है, सीमेंट है, सोडियम है या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध तत्व आपसे पूछा है, तो शुद्ध तत्व जो है वो है आपका सोडियम। कौन सा तत्व है साथियों? सोडियम है आपका शुद्ध तत्व। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 523 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? इनमें से जो कौन है वो अचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या लोहा है? तो यहाँ पर बात कर रहा है कि आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ है वो है साथियों आपका ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, सूर्य में होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या हाइड्रोजन व हीलियम। तो सूर्य की बात करें साथियों तो सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम ये होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो ये आपके बनाया था साथियों फर्मी ने। किसने बनाया था? फर्मी ने बनाया था, फर्मी ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्मी ने बनाया था पहला, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं किसी ना किसी शिफ्ट में। तो ऐसे ही डेली आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है साथियों एसएससी एमटीएस को रिलेटेड। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों।